नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी का काफिला जिस वक्त रोका गया उसका एक और वीडियो अब से कुछ ही देर पहले न्यूज नेशन को मिला है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर जो पुलिस वाले तैनात किए गए थे, दरअसल वो प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर चाय पी रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। कोई पूछे भला, इनके पास जिम्मेदारी थी कि इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट को खाली कराना है, क्लियर कराना है। लेकिन आप देखिए कि पुलिस वाले उनके साथ बैठ के अगर चाय नाश्ता करेंगे तो भला वो कैसे इस रूट को क्लियर कराएंगे और कितने संजीदा हैं। वहां पर खड़ा हुआ युवक जो बताया जा रहा है कि वहां पर लगातार जो आप देख रहे हैं कि गाड़ी के बोनट पर चढ़ा हुआ एक युवक जो है वो लगातार वहां पर लोगों को संबोधित कर रहा है और उसमें वो लोगों से अपील कर रहा है कि किस तरह से पीएम का रास्ता रोकना है। और पुलिस वाले आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए ये सब कुछ सुन रहे हैं। तो संजीदगी पुलिस वालों की, आलाकमान की साफ बताती है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर कितने संजीदा थे वो। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका जाना पूरे दिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही। कांग्रेस ने अलग अलग तर्क दिए, लेकिन एक बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है। क्या ये घटना अचानक हुई या फिर कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा थी? क्या पीएम के काफिले और उनकी सिक्योरिटी को लेकर पंजाब पुलिस ने लापरवाही जानबूझकर बरती या फिर मिलीभगत के जरिए प्रदर्शनकारियों को उस संवेदनशील रास्ते तक पहुंचने दिया गया जहां से मोदी का काफिला गुजरना था? इन्हीं सवालों की आज पड़ताल करेंगे और कोशिश करेंगे सच को ढूंढने की, जो बताएगा पीएम मोदी का काफिला रोकने के पीछे आखिर किसका हाथ है, इस शर्मनाक करतूत का मकसद क्या था। ये 4 तस्वीरें गवाह उस करतूत जब पंजाब के पियारीआना में भटिंडा से हुसैनी वाला जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोका गया और पीएम मोदी की सिक्योरिटी में बड़ी चूक सामने आई। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। इस वारदात पर पूरे देश में सवाल पूछे गए, सियासी वार पलटवार हुए, लेकिन इस बयानबाजी से अलग कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जो इशारा कर रहे थे कि प्रदर्शनकारी अचानक पीएम के काफिले के रास्ते में नहीं पहुंचे थे। ये तस्वीरें शक जाहिर कर रही थी कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं कही जाएगी, बल्कि इससे मिली भगत की बू आती। वीडियो नंबर 1। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो उसी सड़क का है जहां पीएम का काफिला रोका गया था। पियारीआना के फ्लाईओवर पर मोबाइल से शूट किए गए इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो कुछ बातें आपके सामने साफ हो जाएंगी। वीडियो में आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी उस सड़क पर मौजूद थे जहां से प्रधानमंत्री के काफिले को गुजरना था। नारेबाजी करती इस भीड़ के सामने कम से कम 50 राज्य पुलिस के जवान और अफसर भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस कहीं भी ऐसी कोशिश करती नजर नहीं आती जिससे लगे कि पीएम के रूट पर जमा हो गए इन उन्मादी प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सके। कुछ पुलिस वाले जेब में हाथ डालकर खड़े हैं तो कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ा और गौर से देखेंगे तो कुछ सेकंड बाद आपको भीड़ के पीछे कुछ लोग नजर आएंगे जिनके हाथों में आपको लंबे डंडे नजर आएंगे। इस वीडियो से कुछ संगीन सवाल उठते हैं। पीएम के रूट जैसा संवेदनशील मामला है तो पुलिस बल प्रयोग कर इन लोगों को क्यों नहीं हटा रही? अगर इन लोगों का मकसद सिर्फ प्रदर्शन करना था तो ये डंडे लेकर क्यों मौके पर आए थे? इस वीडियो के साथ ही साथ एक और वीडियो भी न्यूज नेशन के हाथ लगा जिसमें कथित तौर पर एक प्रदर्शनकारी पीएम का काफिला रोकने को कामयाबी करार देता है।
ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਰਾਓ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो नंबर 2। अब फिरोजपुर से आए इस दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको बसों के अंदर बीजेपी समर्थक बैठे नजर आएंगे। इन लोगों की मंजिल पीएम मोदी की रैली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही इन बसों को रोका गया। खबरों के मुताबिक कुछ बसों को खाली कराया गया और कुछ बसों को वापस लौटा दिया गया। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। वीडियो नंबर 3। 2 वीडियो मौके के थे और ये तीसरा वीडियो है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें सीएम ने साफ कहा कि मंगलवार रात 3 बजे तक वो पीएम के रूट से प्रदर्शनकारियों को हटाने को लेकर अपील कर रहे थे। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। मुख्यमंत्री के बयान से एक बात साफ हो जाती है कि अगर पंजाब सरकार को सड़क पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी की खबर थी, तो राज्य पुलिस को खुद ब खुद इसकी जानकारी पहले से होगी। पंजाब के डीजीपी ने कबूला कि उन्हें पीएम के सड़क मार्ग से आने की जानकारी थी, तो फिर पीएम का रूट क्लियर कराने के लिए पुलिस ने जरूरी कदम क्यों नहीं उठाया? आखिर ऐसा क्या हो गया कि पीएम की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और पंजाब की पुलिस मूक दर्शक बनी, सिर्फ तमाशा देखती रही? फिरोजपुर से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। सवालों का सिलसिला यही नहीं थम जाता। पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा का कंट्रोल एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाथों में होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि पीएम के रूट और सुरक्षा में हिस्सेदारी उस राज्य की पुलिस की भी होती है जहां पीएम का दौरा होता है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या होती है राज्य पुलिस की जिम्मेदारी और कहां पंजाब पुलिस ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया और साजिशों के सवाल को जन्म दे दिया। प्रधानमंत्री का काफिला यानी वो सुरक्षा चक्र जिसके बारे में कहा जाता है कि बिना इजाजत इसके इर्द गिर्द परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पंजाब के पियारियाना में जो हुआ उसके बाद लोगों के जहन में सवाल उठे, आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी में ऐसी भयंकर भूख कैसे हो सकती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आप समझिए क्या होता है प्रधानमंत्री के रूट का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री का रूट तकरीबन 7 घंटे पहले तय कर लिया जाता है। मेन रूट के साथ वैकल्पिक रूट भी पहले से तैयार किए जाते हैं। पीएम के रूट पर सफर का पहले रिहर्सल होता है। प्रधानमंत्री का काफिला जब चलता है तो उसके इर्द गिर्द एक सख्त सुरक्षा घेरा रहता है। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी के अंदरूनी घेरे में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है। 4 से 5 घंटे पहले ही बाहरी दायरे में पुलिस वाले तैनात कर दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री के रूट के क्लियरेंस का पहला फैसला भी स्थानीय पुलिस ही लेती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई और रास्ता तक साफ नहीं किया गया, रूट लाइनिंग नहीं की गई। अगर ठीक से रूट लाइनिंग की जाती, रास्ते के दोनों तरफ जैसे कि हम लोग करते हैं, पुलिस में एक ब्लू बुक में भी लिखा है और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है परंपरागत, कि रास्ते के दोनों तरफ आप ऐसी व्यवस्था करते हैं कि प्रधानमंत्री का या वीआईपी का रास्ता एकदम क्लियर रहे। और ये मतलब समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी चूक, वो भी एक बॉर्डर इलाके में। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सफाई के साथ कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे वो राज्य पुलिस पर उठ रहे सवालों को हटा नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी के रूट पर पियारियाना में प्रदर्शनकारी जमा थे।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रदर्शनकारियों को ये कैसे पता चला कि पीएम इसी रूट से आएंगे। पीएम के रूट को लेकर संवेदनशील जानकारी आखिर प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर पीएम के रूट की जानकारी लीक की गई? पीएम की सुरक्षा जैसा संवेदनशील दायित्व संभाल चुकी पूर्व डीजीपी निर्मल कौर साफ कहती है कि इस घटना के पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस की लापरवाही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात देश में बढ़ते कोरोना के खतरे की करते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के साथ ही अचानक देश के बड़े शहरों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसने आशंका खड़ी कर दी है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में अनुमानित वक्त से पहले आ सकती है। क्यों कहा जा रहा है कि अगले 15 दिन तीसरी लहर के एंट्री पॉइंट बन सकते हैं? अगर तीसरी लहर कुछ ही दिन के अंदर आ गई तो मेडिकल सिस्टम के सामने क्या चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी और क्या देश इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कट टू कट की अगली रिपोर्ट देखिए और अलर्ट भी हो जाइए। हिंदुस्तान में कोरोना की बेकाबू रफ्तार डराने लगी है। कोरोना और ओमिक्रॉन के डबल अटैक से टेंशन बढ़ गई है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या देश में तीसरी लहर आ गई है? क्योंकि देश में पिछले 5 दिन के आंकड़े बता रहे हैं केस बढ़ने की रफ्तार 2.5 दिन में डबल हो चुकी है और ये एक बड़े खतरे का संकेत है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिन और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। सबसे ज्यादा कहर देश की राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना केस की रफ्तार 8% से ज्यादा हो गई है और हर दिन 5000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। तेज रफ्तार से दौड़ती राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार भी पकड़ में अभी नहीं आ रही है और हालात ये हैं कि 5000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं बीते 24 घंटे में। 5481 मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जो कि 7 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है और 8.37% कोरोना की संक्रमण दर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात ये है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए। दिल्ली की तरह मुंबई में भी हालात खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं। मुंबई में भी 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। हालांकि सरकार अस्पतालों में पर्याप्त बेड होने का दावा कर रही है, लेकिन अगर केस बढ़ने की रफ्तार ऐसी ही रही तो मुंबई के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि 5 दिन में ही मामले 50,000 तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में केस 50,000 तक पहुंचने में वक्त लगा है। अगर आंकड़ों को देखें तो हिंदुस्तान में बीते 6 दिनों में नए मरीज 6 गुना बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना विस्फोट 2 हफ्ते में 45 गुना हुआ है, तो बिहार में कोरोना के केस में 5 दिन में 160% बढ़ोतरी दर्ज की गई। कर्नाटक में संक्रमण के मामले सिर्फ 1 से 2 दिन में डबल हो रहे हैं। भारत सरकार की ओर से आज से नहीं, जब फर्स्ट वेव इंडिया में आया तब से आज तक हमने रेगुलर कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए समय समय पर जो जो आवश्यकता खड़ी हुई, उचित समय पर उचित निर्णय किया, उचित कार्यवाही की। हमारा सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी स्टेट के साथ मिलके हम कंटिन्यूस उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। कोरोना का कहर ऐसा फैल रहा है कि बड़े बड़े नेता भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हैं, तो बिहार, पंजाब और राजस्थान में भी कोरोना ने सरकार में दस्तक दे दी है। बिहार सरकार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो पंजाब के सीएम चन्नी के 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं मुंबई में राज ठाकरे के घर के 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए।
सबसे बड़ी चिंता इस बात की भी है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी लोगों को तेजी से बीमार कर रहा है और ये करीब 23 राज्यों में फैल चुका है। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का सबसे पहला केस सामने आने के बाद अब तक इसके 2100 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 653 मामले सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हर 10 में से 8 मरीज ओमिक्रॉन के मिल रहे हैं। माना ये जा रहा है कि देश में कोरोना के नए मामलों के पीछे ओमिक्रॉन ही हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह से बढ़ी तो लॉकडाउन का विकल्प ही इसे रोकने में कारगर हो सकता है, जो शायद एक बार फिर कोई नहीं चाहता। इसलिए मास्क पहनें, सतर्क रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। टीम न्यूज़ नेशन। डर या दिक्कत सिर्फ तीसरी लहर की नहीं बल्कि एक और आफत की भी है। यह आफत है तेजी से कोरोना पॉजिटिव होते डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ से जुड़ी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, उसके साथ ही साथ डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के पॉजिटिव होने के मामलों में भी इजाफा हुआ है। कुछ अस्पताल तो मानो कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं और इसी वजह से उठ रहा है सवाल कि अगर डॉक्टर्स ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर अनुमानित तीसरी लहर में मरीजों का इलाज कौन करेगा? पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक अब डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हमारा सीधा एक्सपोजर पेशेंट के साथ होता है क्योंकि हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। दिल्ली के 4 अस्पतालों में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के एक बड़े अस्पताल का मेडिकल स्टाफ संक्रमित। पटना का अस्पताल बना कोरोना का हॉटस्पॉट। लखनऊ में एक अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ पॉजिटिव। तीसरी लहर के खतरे से पहले ही इलाज करने वाले डॉक्टर्स का यूं बड़ी तादाद में कोविड की चपेट में आना न सिर्फ मेडिकल सिस्टम बल्कि लोगों के लिए भी चिंता की वजह बन गया है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स इस तरह से पॉजिटिव होते चले गए तो तीसरी लहर आने पर मेडिकल सिस्टम खुद मुश्किल में फंसता नजर आएगा। दिल्ली में अचानक डॉक्टर एक के बाद एक पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। न्यूज़ नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक सफदरजंग अस्पताल में 24 डॉक्टर्स, लेडी हार्डिंग के 15 डॉक्टर, एलएनजेपी और आरएमएल के तकरीबन 20 डॉक्टर, एम्स में तकरीबन 36 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यानी दिल्ली में तकरीबन 100 डॉक्टर कोविड की चपेट में आ चुके हैं। अगर सफदरजंग की बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 2 दर्जन डॉक्टर संक्रमित बीते कुछ दिनों में हो चुके हैं। एम्स में 3 दर्जन, अगर लेडी हार्डिंग की बात करें तो वहाँ 15 के आसपास डॉक्टर और आरएमएल जहाँ मौजूद हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, यहाँ भी तकरीबन 10 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं। पूरी दिल्ली का अगर आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या लगभग 100 तक पहुँच जाती है। ऐसे में डॉक्टरों को कैसे सुरक्षा दी जाए? इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स का पॉजिटिव होना बड़ा अलर्ट है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन मिली थी। तो क्या नए वेरिएंट वैक्सीन को बाईपास कर डॉक्टर्स को निशाना बना रहे हैं? हमारा सीधा एक्सपोजर पेशेंट के साथ होता है क्योंकि हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। वो पेशेंट हमारे पास आता है सिम्टम्स लेके। इसमें सीवियरिटी की बात यह थी कि जैसे जो डेल्टा वेरिएंट में देखा गया था कि एल्विलाई तक जाते थे और ऑक्सीजन सैचुरेशन डीप होता था, इसमें अपर एयरवेज को ये इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसमें ये ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं हो रहा है। यही वजह है कि संक्रमित डॉक्टर्स के क्वारंटीन होने के लिए होटल्स का इंतजाम किया जा रहा है और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए भी गेस्ट हाउस के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आप कोरोना से खुद ही रहिए सावधान, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। खबर कट टू कट में आपने देखी देश और दुनिया की वो खबरें जो जानना आपके लिए जरूरी था।